महाकुंभ में त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम में 3 धाराएं होती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। पर कभी आप संगम जाओ तो गौर से देखना, 2 धाराएं दिखेंगी, गंगा जी मिलेंगी और जमुना जी, पर सरस्वती दिखाई नहीं देती। क्या इसका मतलब सरस्वती है नहीं? नहीं नहीं है। फिर दिखती क्यों नहीं? नहीं दिखती हैं महाराज, हमें तो नहीं दिखी, दिखेंगी। देखने का तरीका होना चाहिए। कैसे? त्रिवेणी के संगम में जैसे गंगा और जमुना दिखाई देती है, वैसी सरस्वती भी दिखाई देती हैं। बोले कहां? बोले जो महात्मा वहां कथा गा रहे हैं, भगवान की कथा को सुना रहे हैं, उनकी जिह्वा पर विराजमान सरस्वती ही तो उस कथा को गा रही हैं, तो तीनों धाराओं के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात उठती है, क्या आपको संगम में स्नान करना है तो जाना पड़ेगा, हां या ना? बोलिए। जमुना जी स्नान करना है तो जाना पड़ेगा, गंगा जी नहाना है जाना पड़ेगा। लेकिन भैया हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो ऊटी, शिमला, बंबई, दिल्ली, कोई कोई विदेश चले जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में जाके घूमते हैं। क्या कभी तीर्थों का घूमने का मन होता? क्या गंगा जी का कभी घूमने का मन होता है? हां होता है। तो वो कहां घूमने जाती हैं? जिस प्रकार हम लोगों का घूमने का मन होता तो हम लोग ऊटी, शिमला, बंबई, दिल्ली जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जमुना तीर्थों का जब मन होता है घूमने के लिए तो वो कथा में आ जाती हैं। ये भी एक गंगा है, इसलिए इसका नाम है कथा गंगा। क्या नाम है? जोर से बोलो। भागवत को भी कथा गंगा कहा। अच्छा, गंगा क्यों कहा? दोनों में नहाना पड़ता है, गंगा जी में भी डुबकी लगाना पड़ता है, यहां भी बैठ करके डुबकी लगाना पड़ता है। पर एक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहाव तेज है, पैर फिसल जाएगा, बह जाओगे। उसी प्रकार कथा में भी कथा के प्रवाह का बहाव तेज है। अगर तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया तो कथा से भी तुम चूक जाओगे, भटक जाओगे।